हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उस सीरीज का छठा दिन है और इससे पहले मैंने 5 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं बीएड में जब थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं सारे सवालों को लेकर मैं ये सीरीज चला रही हूँ। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ आया कि जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे मन में ख्याल आता था रिपोर्ट को लेकर कि हमारे यहाँ क्या था कि वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाती थी, सेमिनार्स होते थे और कई सारे प्रोग्राम, पोस्टर प्रतियोगिता है या जो भी मतलब एक्टिविटी होती थी, तो हमारे सर या मैडम कहा करते थे कि जाओ रिपोर्ट बना के लेके आओ। एक बार तो सर ने हेडिंग बता दी, कोई बात नहीं भाई, जैसे तैसे छाप के दे दिया। लेकिन भाई जब लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता था, थ्योरी उतनी नहीं हो पाती थी, तो हमारे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट बनाने के लिए कहते थे कि भाई जो भी आपने प्रोग्राम किया है, जो भी प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में कंडक्ट हो रहे हैं, तो उस पे आप रिपोर्ट रेडी करके लेके आइए। एक बार तो जैसे तैसे रेडी करके दे दी, लेकिन भाई अगली बार जब बार बार प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं तो आप फटाफट से कैसे रेडी कर पाएंगे। हमें क्या रहता है यार, अगर हमें हेडिंग पता होती है तो हमें अंदर डिटेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप सीक्वेंस में लिख के अपने टीचर को देंगे, इस फॉर्मेट में लिख के देंगे, तो आपके टीचर खुश हो जाएंगे, है ना। क्योंकि डिपार्टमेंट में टीचर्स के पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको वो छोटी छोटी चीजें बताएं बैठ के कि आप रिपोर्ट कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है कायदे से और इसी तरीके से फॉलो करना है। तो आपकी जो रिपोर्ट है, आप कोई भी प्रोग्राम आपके डिपार्टमेंट में कंडक्ट होता है, आप इस ही फॉर्मेट में रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं हर प्रोग्राम के ऊपर, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो या जो है वो स्वच्छता अभियान हो, किसी भी तरीके का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रोग्राम होंगे आपके डिपार्टमेंट में, हमने किस तरीके से रिपोर्ट रेडी करनी है। देखिए, सबसे पहला आपका जो फ्रंट पेज होगा, जो भी कवर पेज आपका रहता है, उस पे आपको लिखना है टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम का टाइटल होगा वो सबसे पहले आपको मेंशन करना है। साथ ही में आयोजन की तारीख और स्थान लिखना है, मतलब वो डेट लिखनी है जब भी वो प्रोग्राम कंडक्ट हुआ होगा, और वो स्थान लिखना है कि किस जगह पे कंडक्ट करवाया गया। साथ ही में आप एक नीचे हेडिंग देंगे कि आपके कॉलेज में कौन सा कॉलेज है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, अगर डिपार्टमेंट है, शिक्षक शिक्षा विभाग है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। और लोगो लगाना मत भूलिएगा, अगर आपका जो कॉलेज है वहां का लोगो लगाएंगे तो सर या मैडम खुश हो जाएंगे। देखिए, फ्रंट पेज हमारा रेडी हो जाएगा। अगला क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपको डालना है इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना डालनी है। उसमें क्या मेंशन करना है, प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। जैसे कि अगर स्वच्छता अभियान है या पर्यावरण दिवस है, जो भी है, जहां पे भी आप जिस भी प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं, लिखना है कि उद्देश्य क्या है, कि लोगों में स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस आप पाएगी, है ना। तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है। साथ ही में ये आयोजन क्यों किया गया, मतलब हमारे टीचर्स ने क्यों कंडक्ट करवाया, ताकि जो शिक्षक शिक्षा विभाग में जो छात्र अध्यापक पढ़ रहे हैं वो अवेयर हो सके स्वच्छता के प्रति, प्लस बच्चों को भी बता सके। मतलब बना बना के चीजों को आपको लिखना है, लेकिन हमें मेन हेडिंग चाहिए रहती है ना। तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूं जिससे कि आपको समस्या ना रहे रिपोर्ट बनाने में। अब क्या है, थीम क्या थी, मतलब क्या क्या चीजें रखी गई, कैसे पोस्टर्स थे, कैसे मतलब सिटिंग अरेंजमेंट था, वो सारी चीजें आपको लिखनी है, जो भी मेन बातें रहेंगी। ठीक है, तो लगभग इसमें 2 पेजेस आपके हो जाएंगे, मतलब 1 और 2 पेजेस तो इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे कि कार्यक्रम का विवरण। अब क्या था, ये तो फ्रंट पेज पे आपने मेन डिटेलिंग दे दी। अब आप तीसरे पेज पे लिख रहे हैं कि जो तारीख है, कब से कब तक का रहा, मतलब प्रोग्राम कितने बजे शुरू हुआ, कितना लेट था और कब तक चला, कितनी डेट से कब तक चला, क्योंकि वर्कशॉप हमारे यहाँ 3-3 दिन की होती थी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो इस डेट से इस डेट तक हमारे यहाँ वर्कशॉप चली, या इतने बजे शुरू होती थी और इतने बजे खत्म होती थी। तो वो सारी डिटेलिंग आप यहाँ पे देंगे। साथ ही में कौन कौन से स्थान पे हुई, एक दिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में हुई थी, एक दिन हमारे यहाँ एमए के डिपार्टमेंट में जाके हम लोगों ने वर्कशॉप कंप्लीट की थी। तो जहां जहां पे भी आपकी वर्कशॉप हो रही है पूरी डिटेल में, उस स्थान को भी लिखना है जहां पे भी जो भी हमारा सेमिनार्स हो रहे हैं, संगोष्ठी हो रही है, जो भी हो रहा है, वो सारी चीजें उस जिस जगह पे हो रही है वो जगह भी मेंशन करनी है, कितनी डेट पे हो रही है, कितने दिन लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आयोजनकर्ता का मतलब यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ना कोई टीचर होता था जो कि एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया करता था। जैसे कि सेमिनार हो रहा है तो अलग अलग टीचर्स जो है वो मैनेज किया करते थे, सेमिनार को हेड होते थे। उनका काम होता था कि देखना कि भाई शॉल आई है कि नहीं आई है, बाहर जो है रंगोली बनी है नहीं बनी है, फ्लावर लाए गए हैं कि नहीं लाए गए हैं, फूल, तो वो सारी चीजें देखना। तो आयोजन करता जो मेन लीड कर रहा होगा उस प्रोग्राम को, उसका नाम यहाँ पे डालना है। मुख्य अतिथि कौन कौन से हैं वो भी डालना है।
जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में जब कोई सेमिनार वर्कशॉप होता था, साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, कोई प्रोफेसर आ रहे हैं, तो उनका नाम मेंशन करना है। साथ ही में वक्ता इन द सेंस आपके जो टीचर्स होंगे, जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो भी अगर आपको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उनके बारे में भी लिखना है ना। उनके पद के बारे में लिखना है कि ये हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, या इस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट की मैम है। और जो भी एक्टिविटीज हुई हो वो सारी ही एक्सप्लेन करनी है कि सरस्वती वंदना हुई थी, कि पुष्प अर्पित किए गए थे, पुष्प के गुच्छे बांटे गए थे, जो भी हो, मतलब आपको जो भी समझ आ रहा हो आप एक्सप्लेनेशन के साथ में आप बताएंगे कि फूलें बांटे गई थी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आपने देखी है अपने डिपार्टमेंट में होती हुई, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। सहभागी में क्या, कितने लोगों ने भाग लिया, जो भी वर्कशॉप हो रही है, जो भी सेमिनार हो रहा है, उसमें टोटल लोगों की संख्या कितनी थी, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही में श्रेणियां लिखेंगे कि छात्र उसमें कितने थे, शिक्षक कितने थे, मतलब जो बीएड के बच्चे थे वो कितने थे। साथ ही में शिक्षक मतलब जो भी आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, या जो भी मेहमान थे, जो प्रोफेसर्स थे, या जो भी अलग से साइकोलॉजिस्ट आए हुए हैं, वो सारी चीजें उनके नाम आप अलग से मेंशन करेंगे, उनकी संख्या भी आप बताएंगे। अगला क्या है, उपस्थित कितने थे, मतलब कितने लोगों को आने की अनुमति दी गई थी, या कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, और टोटल थे कितने, वो सारा रेशियो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको ये देखना है कि 5वें पे आपको लिखना है मुख्य बिंदु, प्रमुख बातें वहां क्या हुई थी। जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट आए थे, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा मेडिटेशन करवाया था, 5 मिनट का मेडिटेशन करवाया था, कि सारे बच्चे आंख बंद करके बैठे थे और फील कर रहे थे, वो कुछ बात कह रहे थे कि नदी का झरना बह रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब बहुत सारी चीजें कह रहे थे, जो मुख्य बातें थी वो आपको लिखना है। जो खास चर्चा हुई, आपके टीचर्स ने कुछ ऐसी बात कही हो जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है मुख्य बिंदु में। क्योंकि आपका भी तो कुछ यार परसेप्शन होगा, कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ आइडियाज आपको आ रहे होंगे, तो वो जो भी चीजें, जो भी बातें आपके मन में है, जो विचार आपके मन में है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। छठे पॉइंट में आपको फोटोज लगाने हैं। हमारे टीचर्स हमेशा कहते थे कि इस बात के लिए रेडी रहा करो कि फोटो कैसे इकट्ठे करें। जहां पे भी आप जैसे भी जा रहे हैं, आप फोटोज थोड़ा थोड़ा क्लिक करते रहिए। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब फोटो क्लिक कर लीजिए, अपने डिपार्टमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ में फोटो क्लिक कर लीजिए, सेमिनार हो रहा है उसका फोटो क्लिक कर लीजिए। तो रैंडम जो भी क्लिक रहेंगे, जो भी क्लिक्स आपने खींचे हुए हैं, जो भी फोटोज आपने क्लिक किए हैं, वो आप एक सीक्वेंस में लगाएंगे कि क्या क्या किस किस दिन पे हुआ था। ठीक है, टाइम नीचे मेंशन कर देंगे, समय और दिनांक जो भी रहेगा वो आप नीचे मेंशन करेंगे फोटोज के, और सीक्वेंस में आप लगा देंगे। साथ ही में निष्कर्ष जरूर लिखना जरूरी है कि कंक्लूजन क्या निकला, जो भी प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। एंड लास्ट में आप धन्यवाद ज्ञापन देंगे, उन लोगों को धन्यवाद करेंगे कि जो अलग डिपार्टमेंट से आए थे, जो प्रोफेसर्स आए थे, जो भी मेहमान आए थे, जो भी लोग थे, मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट आए थे, या अपने जो भी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका, जो आज आप लोग हमारे डिपार्टमेंट पे आए, हम लोगों को जो है वो आप लोगों ने गाइड किया, हम लोगों को डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, जो भी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एंड लास्ट में आपको अतिथियों की सूची बनानी है, जो भी आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स होंगे और जो भी अतिथि आए होंगे उनकी सूची बना के आपको चिपका देना है। आप इन टॉपिक्स को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है। डिपार्टमेंट के लोग क्या चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं अपनी रिपोर्ट, मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मेंशन कीजिएगा। हेडिंग्स आप यही वाली यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसीलिए मैंने बता दिया कि आप रिपोर्ट कैसे रेडी करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वीडियोस है वो आपको मदद कर पा रही हूँ, आपको लग रहा हो कि यार वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, कोई भी टॉपिक चाहिए रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।